नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हम आज पार्ट 2 सुनेंगे मेग जे की किताब द डिफाइनिंग डेकेड, व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ से। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे केट अपने 20 के दशक को समझने की कोशिश कर रही थी। अब इस हिस्से में हम उनकी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ समय बाद केट मेरे ऑफिस में आई। इस बार वो थोड़ी परेशान और उदास थी। उसने सोफे पर बैठते हुए खिड़की की तरफ देखा और घबराहट में अपने पैर हिला रही थी। उसने मुझे बताया कि उसने अपने कॉलेज के 4 दोस्तों के साथ संडे ब्रंच किया था। उनमें से 2 किसी कॉन्फ्रेंस के लिए शहर में आए थे, एक अपनी पीएचडी के रिसर्च के लिए ग्रीस से लौटी थी और एक अपनी मंगेतर को साथ लाई थी। केट ने अपने दोस्तों को देखा और उसे एहसास हुआ कि वो पीछे छूट गई थी। उसके पास ना तो नौकरी थी, ना कोई मकसद और ना ही कोई बॉयफ्रेंड। उसने सोचा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। उस दिन के बाद उसने क्रेग्सलिस्ट पर काम और रिश्तों की तलाश शुरू की, लेकिन ज्यादातर नौकरियां उसे आकर्षित नहीं कर रही थीं और जो थीं उनमें उसे संदेह था कि वो उन्हें पा सकेगी। रात को सोते समय उसे लगा कि उसके 20 के दशक आधे से ज्यादा खत्म हो चुके थे। उसने मुझसे कहा, मैंने वो सारी बातें सुनी थीं कि अपना रास्ता ढूंढना ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन अब मुझे लगता है कि काश मैंने चीजों को और सोच समझ कर किया होता। उसके चेहरे पर आंसू आ गए और उसने कहा, मुझे लगता है मैंने समय बर्बाद कर दिया है। लेकिन केट के लिए अभी देर नहीं हुई थी। उसे बस थोड़ा और ध्यान से आगे बढ़ने की जरूरत थी। कुछ महीनों बाद जब केट की थेरेपी खत्म हो रही थी तो उसके पास अपना अपार्टमेंट था, एक ड्राइविंग लाइसेंस था, एक बॉयफ्रेंड था जो शायद एक अच्छा जीवन साथी बन सकता था और उसे एक नॉन प्रॉफिट संस्था में फंडरेजर की नौकरी मिल गई थी। यहां तक कि उसका अपने पिता के साथ रिश्ता भी सुधर रहा था। केट ने मुझसे कहा, अब मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को रियल टाइम में जी रही हूं। दोस्तों, 20 का दशक रियल टाइम होता है और इसे उसी तरह से जीना चाहिए। आज की 30 is the new 20 वाली संस्कृति हमें यह सिखाती है कि 20 के दशक का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। जैसे फ्रॉइड ने कहा था, लव एंड वर्क, वर्क एंड लव, यही सब कुछ है। केट के माता पिता के समय में औसतन 21 साल की उम्र में लोग शादी कर लेते थे और बच्चे पालने लगते थे। उस समय एक इनकम से परिवार का गुजारा हो जाता था और ज्यादातर महिलाएं काम नहीं करती थीं। लेकिन एक पीढ़ी के भीतर बहुत बड़ा बदलाव आया। गर्भनिरोधक गोलियों और महिलाओं के कामकाज में आने से समाज बदल गया। अब ज्यादातर लोग 30 की उम्र तक शादी नहीं करते और कईयों के पास बच्चे भी नहीं होते, जिससे 20 का दशक आजादी का समय बन गया। केट और उसकी जैसी कई 20 समथिंग्स अब अपने बचपन और वयस्कता के बीच लटकी हुई महसूस करती हैं। उनके पास समय तो है, लेकिन क्या करें इसका अंदाजा नहीं है। ये दौर मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे रियल टाइम में जीना और समझदारी से आगे बढ़ना जरूरी है। जीवन के महत्वपूर्ण 20वें दशक पर क्यों ध्यान देना जरूरी है, पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिक पार्थ हूं और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जीवन के 20वें दशक की और कैसे ये साल हमारे जीवन को सबसे अधिक आकार देते हैं। अगर आपने इस सीरीज का पहला पार्ट मिस कर दिया है तो उसे जरूर देखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 20वें सालों को हमें कैसे सही दिशा में मोड़ना चाहिए। हमारे समाज में 20वें सालों को अक्सर एक अंतराल की तरह देखा जाता है, एक ऐसा समय जब हम जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों से पहले थोड़ा आराम कर सकते हैं। इसे कई बार अडल्ट सेंस या प्राइमरी एडल्टहुड कहा जाता है, जहां हमें ये भ्रम दिया जाता है कि ये साल केवल अनुभव लेने और मजे करने के लिए हैं। लेकिन सच ये है कि 20वें साल आपके भविष्य की नींव रखते हैं। पिछले कुछ दशकों में हमारे समाज में काफी बदलाव आए हैं। हमारे माता पिता के समय में 20वें सालों में शादी हो जाती थी, नौकरी मिल जाती थी और जिंदगी की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती थी। लेकिन अब हमारे समय में चीजें बदल गई हैं। हम अब ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और अपने करियर के लिए संघर्ष करते हैं। आजकल 20वें सालों को अक्सर ओडिसी ईयर्स के रूप में देखा जाता है, जैसे हम किसी नई जमीन की तलाश में भटक रहे हों। लेकिन इस भटकाव में
हम अपनी असली दिशा को खो सकते हैं। करियर और फ्यूचर के बारे में विचार। 20वें सालों में कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास समय है, लेकिन अगर हम इन सालों को सही दिशा में नहीं मोड़ते तो बाद में पछताना पड़ सकता है। खासकर आज की अर्थव्यवस्था में, जहां नौकरियां मिलना मुश्किल है और करियर अस्थिर हो सकता है। आज के युवा अक्सर इंटर्नशिप या कम वेतन वाली नौकरियों में फंसे रहते हैं, जिससे वे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने 20वें सालों को गंभीरता से लें। ये साल आपके करियर को दिशा देने का समय है। आपको उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपके जीवन को स्थिरता दे सकें। रिलेशनशिप और लाइफ डिसीजंस। हम अक्सर अपने 20वें सालों में यह सोचते हैं कि हमारे रिश्तों का भविष्य क्या होगा। कई लोग रिश्तों को लेकर खुद को अनिश्चित महसूस करते हैं, लेकिन अगर इस समय आप सही ढंग से अपने रिश्तों को समझें, तो ये आपको बहुत सुकून और समर्थन दे सकते हैं। 20वें साल सिर्फ करियर और पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास के लिए भी है। तो दोस्तों, 20वें साल आपके जीवन के महत्वपूर्ण दशक होते हैं। इन सालों में सही दिशा में काम करना और खुद को सही तरह से तैयार करना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कि उम्र का संकट, क्या हमारे 20 के दशक वास्तव में सबसे अच्छे साल हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे 20 की उम्र से जुड़े कुछ अनजाने पहलुओं के बारे में और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में 20 की उम्र के साल हमारे जीवन के सबसे अच्छे साल होते हैं या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी हुई है। हम अक्सर सुनते हैं कि 30 नया 20 है या 20 की उम्र सबसे बेहतरीन होती है, लेकिन जब आप असल में इस समय को जीते हैं तो कई बार आपको लगता है कि ये बातें झूठी हैं। 20 की उम्र और भ्रामक उम्मीदें। बहुत से लोग सोचते हैं कि 20 की उम्र में हमें सबसे ज्यादा आजादी और मस्ती मिलती है। लोग सोचते हैं कि यह वो वक्त है जब सब कुछ सही होगा, लेकिन हकीकत में बहुत सारे 20 साल के युवा खुद को उलझनों से घिरा हुआ महसूस करते हैं। कई बार उनके जीवन में एक दिशा नहीं होती और उन्हें लगता है कि वो समुद्र के बीच में हैं, बिना किसी किनारे के। एक युवा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी दिशा में तैर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस दिशा में जाना है। यही वो उलझन है जो आज के युवाओं के सामने है। उनके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन वो यह नहीं समझ पाते कि कौन सी दिशा सही है। और जब जीवन में इतना अनिश्चितता हो, तो यह स्वाभाविक है कि लोग घबरा जाते हैं। आज के दौर का संकट। आज के समय में 20 साल के युवा ऐसे समय का सामना कर रहे हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। नौकरी पाना मुश्किल हो गया है और कई बार तो हमें अनपेड इंटर्नशिप या अस्थायी नौकरियों से ही संतुष्ट होना पड़ता है। शायद आपको पता होगा कि आज के दौर में बहुत से युवा अपने माता पिता के साथ फिर से रहने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज की फीस और जीवन के खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक भ्रमित पीढ़ी। हम यह भी देख रहे हैं कि 20 की उम्र को एक ऐसी उम्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहां सब कुछ सही रहेगा। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने 20 की उम्र में कुछ खास नहीं किया, तो उनके पास 30 की उम्र में सब कुछ सही करने का वक्त रहेगा। लेकिन यह भी एक भ्रम है। जब आप 30 की उम्र में पहुंचते हैं, तो जीवन एकदम अलग हो जाता है। 30 की उम्र में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, करियर, परिवार और जीवन की असल चुनौतियां। और यही वो वक्त होता है जब लोग सोचते हैं, काश मैंने 20 की उम्र में कुछ और किया होता। सीखने की बातें। दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि 20 की उम्र का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। यह वो समय है जब आपको अपना करियर, अपनी जिंदगी की दिशा तय करनी होती है। ऐसा नहीं है कि 30 की उम्र के बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो अवसर आपको 20 की उम्र में मिलते हैं, वो फिर कभी नहीं आते। इसलिए अगर आप 20 की उम्र में हैं, तो इसे बेकार मत जाने दीजिए। अपनी जिंदगी में सही फैसले लीजिए और ये सोचना बंद कीजिए कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। हर फैसले का एक समय होता है और 20 की उम्र के फैसले आपके जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। क्या सच में 30 नया 20 है? अभिक पार्थ।
नमस्कार दोस्तों, मैं अभिक पार्थ आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक आम सोच के बारे में जो कहती है 30 इज द न्यू 20, यानी 30 साल की उम्र अब 20 साल जैसी ही होती है। पर क्या ये सच है? आइए इस सोच को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। 30 इज नॉट द न्यू 20। काफी लोग यह मानते हैं कि 30 साल की उम्र तक सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। कई लोग अपने 20s यानी 20 के दशक को एक फ्री टाइम समझते हैं, जब कुछ भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने होते। पर वास्तव में 20 का दशक एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें हमारे जीवन की बुनियाद रखी जाती है। आपने शायद सुना हो कि जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव या विकास के क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं। बचपन में जैसे हम भाषा जल्दी सीखते हैं, वैसे ही 20 का दशक वह समय होता है जब हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। इस दौरान किए गए निर्णय ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। करियर और प्यार, 20 के दशक में महत्वपूर्ण निर्णय। जब हम अपने 20 के दशक में होते हैं, तब हम जो भी जॉब चुनते हैं वो हमारे करियर को दिशा देती है। यही समय होता है जब हम अपने जीवन साथी या पार्टनर से मिलने की संभावना रखते हैं। अगर हम इस समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करते, तो बाद में सही दिशा में जाने में काफी मुश्किल हो सकती है। मस्तिष्क और शरीर का विकास। हमारा मस्तिष्क भी 20 के दशक में तेजी से विकसित होता है। हमारा शरीर भी तब सबसे फिट और एनर्जेटिक होता है। इसलिए इस समय का सही उपयोग करना जरूरी है। छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव ला सकती हैं। एक कहावत है, छोटा बदलाव बड़े परिणाम ला सकता है। उदाहरण के तौर पर, जब हवाई जहाज न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है, तो शुरुआत में छोटी सी दिशा में बदलाव करने से वह सिएटल की बजाय सैन डिएगो पहुंच सकता है। वैसे ही 20 के दशक में किए गए छोटे छोटे निर्णय हमारे जीवन को एक बड़ी दिशा में मोड़ सकते हैं। आत्मविश्वास और पहचान। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास अंदर से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास बाहरी अनुभवों से आता है। जब हम जीवन में सक्रिय रूप से निर्णय लेते हैं और अपने लिए कुछ हासिल करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एक स्पष्ट दिशा की जरूरत। अगर हम 20 के दशक में सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, तो 30 के दशक में हमें खुद पर बहुत दबाव महसूस होगा। हमें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी बड़ा बदलाव हम लाना चाहते हैं, उसके लिए 20 का दशक सबसे उपयुक्त समय है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने 20 के दशक को संजीदगी से लें। इस समय को अपने करियर, रिश्ते और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में निवेश करें। अंत में तो दोस्तों, 20 के दशक को एक अवसर के रूप में देखें और अपने जीवन को दिशा दें। यह समय दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इसका सही उपयोग करें। यह था आज का विषय। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।